और कहता है कि तुम कौन हो? क्यों कहती है वो देखो चिड़िया। हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं ट्रू ब्यूटी का एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्यों कॉमिक शॉप पर अपनी फेवरेट बुक लेने जाती है और यहाँ पर वो छीना झपटी में सूहो पर गिर जाती है। क्यों सूहो को पहचानती है एज अ क्लासमेट। क्यों सोचती है कि कहीं सूहो ने उसे पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन सूहो क्यों को पहचानता है एज अ टेरेस वाली लड़की जो सुसाइड कर रही थी। क्यों उसे कॉमिक बुक देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी शॉप का ऑनर वहाँ आ जाता है और उसे कहता है कि क्यों, मैंने तुम्हारे लिए मस्त मैगी बनाई है, ये लो खा के जाओ। क्यों कहती है कि नहीं 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 नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है। ऑनर कहता है अरे ऐसे कैसे जाना है, 50 रुपए खर्च किए हैं इसके लिए, खा के जाओ। Oh no! बेचारी क्यों को मैगी खाने के लिए बैठ जाना पड़ता है। सूहो भी वहाँ पर होता है और क्यों को वो कॉमिक बुक पढ़ने के लिए दे देता है, लेकिन क्यों तो बुक में से झांक झांक कर बस सूहो की सुंदरता को ही निहारती रहती है। फिर वो सूहो से बात करना शुरू करती है। वो पूछती है कि तुम यहीं रहते हो क्या आसपास? मैंने कभी तुम्हें इस एरिया में नहीं देखा। सूहो कहता है कि नहीं देखा इसका मतलब यहाँ नहीं रहता हूँ ना, ऑब्वियसली। क्यों फटाफट से मैगी खत्म करती है और वहाँ से निकलती है कि ज्यादा देर तक अगर वो वहाँ पर रही तो क्या पता सूहो उसे पहचान ले। सूहो बुक स्टोर में बैठकर यही सोचता रहता है कि टेरेस वाली लड़की मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। तभी स्टोर का ऑनर वहाँ पर आता है और वो सूहो को क्यों का नाम जुबल बताता है, क्योंकि वो उसे बचपन से इसी नाम से बुलाता था। नेक्स्ट मॉर्निंग मेकअप शेकअप करके क्यों स्कूल के लिए निकलती है और उसकी बहन उसे स्कूल छोड़ने के लिए आती है। वो क्लास में जाती है और उम्मीद करती है कि सूहो उसे ना पहचाने, और तभी सूहो उसके सामने अचानक से आ जाता है और उसे नहीं पहचानता। यहाँ क्यों की बहन क्यों के इस टीचर को देखती है और इसे हो जाता है पहली नजर का प्यार। क्यों स्कूल के बाद मेकअप खरीदने के लिए जाती है, वहाँ उसे सैमी दिख जाती है। सैमी क्यों को पहचानती नहीं और उसे लगता है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है, पर क्यों को तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब ये सारे लोग उसे बुली करते थे। वो उस शॉप से भाग जाती है और तभी बीच सड़क पर उसकी टक्कर हो जाती है हमारे सेकंड लीड से, जिसका नाम है सोजुन। सोजुन का 2-4 लड़के उसे मारने के लिए पीछा कर रहे थे, तो वो जल्दी में अपना हेलमेट क्यों को थमा देता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो लड़के सोजुन को पकड़ लेते हैं और पीटने ही वाले होते हैं कि क्यों सही टाइम पर वहाँ आकर सायरन बजा देती है, जिससे वो लोग भाग जाते हैं। सोजुन क्यों के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम कौन हो? क्यों कहती है वो देखो चिड़िया। मैं छोटा बच्चा दिख रहा हूँ क्या तुम्हें? क्यों वहाँ से भागने के लिए मुड़ती है कि तभी क्यों तो भाग जाती है और हेलमेट भी उसके पास रह जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि सूहो के डैड एक बहुत मशहूर एक्टर हैं और सूहो उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करता। यहाँ क्यों का भाई उसे एक कॉमिक बुक देता है और बुक स्टोर में लौटाने के लिए बोलता है। क्यों बुक स्टोर में जाती है और ऑनर से चुपके से पूछती है, अंकल ओ अंकल, वो लड़का यहाँ पे आया है क्या? कौन लड़का? अरे वो लंबा गोरा हैंडसम लड़का। कौन, मैं? अरे नहीं, जो कल आया था। अच्छा वो तो अभी नहीं आया है, वो हमेशा वीकेंड्स पे आता है। क्यों अब बिना किसी डर के अंदर आ जाती है। स्टोर का ऑनर उसे थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठने के लिए कहता है। क्यों एक कॉमिक बुक देखती है जिसमें उसे एक स्टिकर मिलता है जो उसने बचपन में वहाँ पर रखा था। वो उसे अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ आ जाता है सूहो और उससे छुपने के चक्कर में क्यों स्टूल से गिर जाती है और सूहो उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद वो क्यों को धकेलते हुए कहता है, तो तुम हमेशा मुझ पर क्यों गिर जाती हो? ये कैसी आदत है तुम्हारी? जब बैलेंस करना आता नहीं तो स्टूल पे चढ़ती क्यों हो? क्यों उससे पूछती है कि क्या सूहो ने उसे पहचान लिया? सूहो हाँ कहता है, पर सूहो तो स्कूल वाली क्यों की नहीं, टेरेस वाली क्यों की बात कर रहा होता है, जबकि क्यों समझती है कि उसे स्कूल में मेकअप करने वाली क्यों को पहचान लिया है। और क्यों ये सोचकर सैड हो जाती है। वो सूहो से कहती है कि क्या तुम मेरा सच सबको बता दोगे? सूहो सोचता है कि क्यों सुसाइड की बात कर रही है। क्यों कहती है कि ये बात किसी को बताना मत प्लीज। सूहो इसके लिए हाँ कहता है, पर क्यों को तो यकीन ही नहीं होता कि ये साइको इतनी जल्दी कैसे मान गया।
वो सूहो से कहती है कि मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? सूहो कहता है तेरे पास कोई और रास्ता है? क्योंग सूहो को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहती है। सूहो कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यकीन करना है तो करो वरना मत करो। बातों ही बातों में पता चलता है कि उन दोनों को एक ही तरह की कॉमिक बुक पसंद है और क्योंग के पास तो उसकी फेवरेट कॉमिक बुक का फर्स्ट एडिशन भी है और वो भी ऑटोग्राफ के साथ। सूहो कहता है कि मैं 2 साल से फर्स्ट एडिशन को ढूंढने की ट्राई कर रहा था और ये तुम्हारे पास है, बताओ तुम इसे कितने में बेचोगी? क्यों कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो कॉमिक बुक के बदले में पेपर पर साइन करवा लेती है। सूहो कहता है और बताओ क्या चाहती हो तुम? क्यों सोचती है कि जैसा ये स्कूल में एटीट्यूड दिखाता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों सूहो को जो भी कहती है वो कर देता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स लाना, मैगी लाना वगैरह वगैरह। सूहो उसे बताता है कि आज उसका बर्थडे है। सूहो और क्योंग खा पीकर स्टोर से निकलते हैं। तभी क्योंग सूहो को एज अ बर्थडे गिफ्ट वो स्टिकर दे देती है जो उसे अभी मिला था और उसे बर्थडे विश भी करती है। सूहो घर आकर वो स्टिकर अपने लैंप पर लगा देता है। नेक्स्ट डे क्योंग स्कूल जाती है तो उसे दिखता है सोजुन। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन टकराया था। उसी टाइम वहाँ पर सूहो भी होता है और वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। क्योंग को उसकी फ्रेंड सोआ बताती है कि ये दोनों किसी जमाने में बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, पर अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्लास में क्योंग को पता चलता है कि सोजिन और सूहो बचपन से फ्रेंड्स हैं और सोजिन इकलौती ऐसी लड़की है जिससे सूहो बात करता है। खैर क्योंग को लगता है कि अब तो उसकी भी दोस्ती हो गई है सूहो से, तो वो कुछ ऐसी हरकतें करती है। वो उसे कॉमिक बुक देने के लिए छत पर बुलाती है, पर वहाँ पर सूहो आकर उससे कहता है कि वो उससे फ्रेंड्स के जैसे बिहेव ना करे, ऐसे लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों को पता चल जाता है कि सूहो को उसके मेकअप वाली सच्चाई नहीं पता है। उसने सूहो को एक बैग दिया था जिसमें उसके ब्लेजर के अलावा वो कॉमिक बुक भी थी। अगर सूहो ने उसे देख लिया तो उसकी सच्चाई सूहो को पता चल जाएगी। वो भागकर सूहो के पास जाती है और वो बैग ले लेती है। क्यों घर आती है और तभी सूहो का कॉल आता है। क्यों कहती है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? सूहो कहता है कि तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम जो चीज मुझे देने वाली थी उसे लेकर कॉफी शॉप पर आ जाओ। क्यों सोच में पड़ जाती है कि आखिर सूहो किसकी बात कर रहा है, ब्लेजर की या फिर कॉमिक बुक की। अगर वो ब्लेजर की बात कर रहा है तो उसे मेकअप करके जाना पड़ेगा और वो बुक की बात कर रहा है तो उसे विदाउट मेकअप जाना पड़ेगा। क्यों अपने आधे फेस पर मेकअप कर देती है। वो अपने भाई से कहती है कि वो जाकर बुक दे आए, पर भाई तो होते ही नालायक है, वो भी इससे मुंह मोड़ लेता है। वो सोजुन का हेलमेट पहनकर चली जाती है, लेकिन अभी भी उसको चुनना था कॉमिक बुक और ब्लेजर में से कोई एक चीज। पर थैंक गॉड कि सूहो ने उसे बता दिया कि वो कॉमिक बुक लेने आया है। क्यों जल्दी से उसे बुक देकर जाने लगती है। तभी सूहो उसे रोक लेता है और कॉफी फिनिश करके जाने के लिए कहता है। क्यों हेलमेट निकाले बिना ही स्ट्रॉ से अपना ड्रिंक खत्म करती है। सूहो उसे हेलमेट निकालने के लिए कहता है पर क्यों नहीं निकालती, तो सूहो कहता है कि तुम बहुत वियर्ड बिहेव कर रही हो। क्यों बाथरूम में जाती है और अपना फेस क्लीन करके वापस आती है। वो घर जाती है और कहती है कि अब तो भैया नंबर चेंज करना ही पड़ेगा और सूहो को इग्नोर भी करना पड़ेगा वरना इसे सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे स्कूल में सोआ का बॉयफ्रेंड उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, पर यहाँ पर भी क्यों की किस्मत साथ नहीं देती और उसके फेस पर केक गिर जाता है। सब उसे फेस क्लीन करने के लिए कहते हैं, पर अगर उसने फेस साफ किया तो उसका पिंपल वाला चेहरा सामने आ जाएगा। वो अपना मेकअप बॉक्स लेकर बाथरूम की तरफ भागने लगती है, लेकिन बाथरूम में तो बहुत भीड़ होती है और उसके पीछे पीछे उसके क्लासमेट्स भी आ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद अब तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और सब उसे नापसंद करना शुरू कर देंगे। और तभी सूहो वहां पर आता है और क्यों पर अपना जैकेट डालते हुए उसे ले जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। आपको इस ड्रामा के एक्स्ट्रास मेरे इंस्टा पर मिलेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो। थैंक यू।